नमस्कार। आप सभी का मैं कोर्ट से मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम एक ऐसे फैसले के बारे में बात करेंगे जो मेघालय हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ है। अब इससे पहले कि मैं उसके बारे में बात करूं तो मैं एक जनरल अपना व्यू रखना चाहता हूं कि क्या हमारे और आपके जैसे जो वीआईपी नहीं है या बहुत ही हाई प्रोफाइल नहीं माना जाता है हम जैसे लोगों को, हम लोग एक आम आदमी कैटेगरी के लोग हैं। आम आदमी जो रियल सेंस में कोट अनकोट आम आदमी है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हमारे और आपके जैसे लोग कुछ दरखास्त करें किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को कि आप हमारे लिए ऐसी ऐसी सुविधा का इंतज़ाम कीजिए, क्योंकि हमें आपके ऐसे ना हो सुविधा ना देने की वजह से हमें असुविधा महसूस हो रही है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ऑफकोर्स डे टू डे लाइफ में हम कई सारी असुविधाओं को झेलते हैं। तो हमारे जो ग्रुप्स होते हैं, सिटीज़न ग्रुप्स होते हैं या एक्टिविस्ट होते हैं या एनजीओज़ होते हैं, उनके माध्यम से हम ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में हम सहूलियत के लिए जो चीज़ें रोज़मर्रा में होनी चाहिए, जो हमारा राइट बनता है, उसके इन्फोर्समेंट के लिए हम अपना रिप्रेजेंटेशन वगैरह एज ए सिटीज़न वगैरह करते हैं। अब वो रिप्रेजेंटेशन के बाद में वो कितना सुनते हैं ब्यूरोक्रेट्स या एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट विंग के, वो अलग मसला है। लेकिन हम ये डिमांड नहीं कर सकते बाय वे ऑफ ऑर्डर कि आप ऐसा करो, ये सुविधा हमें दो। तो मेरी एक जनरल टिप्पणी है। मैं कोई एक पोजीशन नहीं ले रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कौन होता हूँ इस तरह की पोजीशन लेने वाला। लेकिन ये मसला जो है, ये मेघालय हाईकोर्ट में जो है वो जुड़ा हुआ है मेघालय से डायरेक्ट फ्लाइट भोपाल के लिए, इससे जुड़ा हुआ है। अब ऐसा क्यों? तो उसके पीछे की वजह है। ऐसा यूं कि नेशनल जुडिशियल एकेडमी, जहाँ पे जजेस की ट्रेनिंग वगैरह का कार्यक्रम होते रहता है, वहाँ पे कई सारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे जो जजेस हैं उनको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ता है जिस तरह से प्रोग्राम्स होते हैं। और ये सारे शेड्यूल प्रोग्राम ज़्यादा करके शनिचर इतवार को होते हैं, मतलब उसी तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो कोर्ट वर्किंग आवर्स होता है। तो उस लिहाज से ये जो सारा जो माजरा है, इस चीज़ को नज़र में रखते हुए ये जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, ट्रेनिंग वगैरह जो होती है, ये जो एक्टिविटीज़ जो कराई जाती है नेशनल जुडिशियल एकेडमी जो भोपाल में है, तो उस लिहाज से ये जो जजेस है इनको वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है। फ्राइडे को निकलते हैं, सैटरडे संडे को इवनिंग को वापस आना पड़ता है। फिर मंडे से ऑफकोर्स उनकी जो ड्यूटी डिस्चार्ज करनी होती है एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर या जज करके वो करते हैं। अब भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश का कैपिटल है। वहाँ पे जुडिशियल एकेडमी है, नेशनल जुडिशियल एकेडमी, जहाँ पे लगभग हर हफ्ते सिटिंग जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स को वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं। तो इस लिहाज से जब कभी भी इन जगहों से जहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई जगह है या ऐसे हिंदुस्तान में कई जगह है जहाँ से हो सकता है भोपाल के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। मुझे एयर रूट का पता नहीं है उतना, कहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट भोपाल के लिए नहीं है। मेरा जो ट्रैवल बनता है वो डायरेक्ट मेट्रोज़ में, वहाँ तो डायरेक्ट फ़्लाइट्स है, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, हैदराबाद और बेंगलोर
चंडीगढ़ और वाराणसी, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट फ़्लाइट है। इनफैक्ट बॉम्बे टू भोपाल भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स है। लेकिन ऐसे कई जगह और भी होंगे जहाँ से मतलब वो डायरेक्ट फ़्लाइट भोपाल के लिए नहीं है। तो उस लिहाज से जब ये जजेस इन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, जैसे कि अगर मेघालय से ट्रैवल करना है, असम उड़ीसा से ट्रैवल करना है, तो वहाँ से ट्रैवल करने के लिए वहाँ के जो एयरपोर्ट है वहाँ से उनको अगर भोपाल आना है तो इन रूट दिल्ली से आना पड़ता है। तो वो अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है और टायरिंग जर्नी होती है। ऑब्वियसली टायरिंग जर्नी होती है और टाइम कंज्यूमिंग तो होता ही होता है। तो ऐसा ही एक मसला जो है मेघालय हाई कोर्ट में अभी इस वक्त सुना जा रहा है, जहाँ पे PIL फाइल हुई है। और PIL जो फाइल हुई है उसके तहत ये सुनवाई हो रही थी। और ये PIL जो फाइल हुई है उसका जिस्ट मैं बता दूं तो ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट ऑफ मेघालय वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय और मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिगो जो एयरलाइन है वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मेघालय। तो ये PIL की सुनवाई के दौरान जो मेघालय जैसे जगहों से 90 सीटर 96 सीटर जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जो मतलब जहाँ पे कम पैसेंजर को के जाने वाले जो एयरक्राफ्ट होती है वो वहाँ से ट्रैवल कराई जाती है, उड़ाई जाती है, जो दिल्ली आती है, दिल्ली से भी भोपाल आती है। तो ये जो जजेस थे इन्होंने कंसर्न रेज किया चीफ जस्टिस S वैद्यनाथन और जस्टिस W डेंगोड। इन्होंने कहा कि देखो, हमें और हमारे जैसे कई सारे जुडिशियल ऑफिसर हैं, इन्हें जब भी भोपाल जाना होता है वहाँ पे नेशनल जुडिशियल एकेडमी में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ पे जाने के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है शिलांग एयरपोर्ट से। और उन्होंने एग्जांपल पे दिया कि जैसे और भी सिटीज़ है, चेन्नई, केरला, कोलकाता, गुवाहाटी, यहाँ से भी डायरेक्ट फ़्लाइट्स भोपाल के लिए नहीं है। जो भी फ़्लाइट्स है भोपाल के लिए इन रूट डेली वाया होके जाना पड़ता है। और ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग कॉस्ट का मसला बन जाता है, फ्यूल कंजम्पशन होता है और अननेसेसरी टायरिंग जर्नी होती है। तो इस लिहाज से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप एक कंसिडर करो कि शिलोंग से भोपाल डायरेक्ट फ़्लाइट फ्राइडे और संडे के बीच में कराई जा सकती है क्या। इस तरह का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, इनफैक्ट डायरेक्शन ही दे दिया है लगभग उन्होंने। जो उनका ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। Bhopal is the capital of Madhya Pradesh, which is the center of India. Unfortunately, there are no direct flights to the city of lakes. For example, almost every week, sitting judges and the judicial officers are going to Bhopal, where the National Judicial Academy is situated, and the conferences are held on Saturdays and Sundays. The division bench of Chief Justice S. Vaidyanathan and Justice W. Wingdo observed. Then they further observed that we express that since there is no direct flight to Bhopal, in which most of the judicial conferences are held on Saturdays and Sundays, and on account of non-availability of the direct flight, judges and other officials are forced to reach Bhopal via Delhi from Guwahati, which consumes more time, lots of fuel consumption and money wastage. In a national interest, the Airport Authority of India must ensure at least hoping flights of Friday and Saturday to Bhopal from major cities, states, metros like Chennai, Kerala, Kolkata, Guwahati and Shillong. The authority must consider that in future at least there should be a weekly flight on Fridays and Sunday to Bhopal from Shillong directly, or hopping flights may be introduced which can fly up to Bhopal or fly via Bhopal. Every citizen of this country must visit the city of Leh to know how the water body is protected. तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। ये ऑब्जर्वेशन
तब हुआ जब मेघालय हाई कोर्ट, मैंने जैसे बताया कि ये PIL नंबर 4 2021 की सुनवाई चल रही थी, और इसमें जो मसला था वो कई सारे बैच ऑफ पिटीशन है। इसमें मसला था वो डेवलपमेंट और एक्सपेंशन फैसिलिटी जो शिलोंग एयरपोर्ट की है उससे रिलेटेड ये मसला था, जहाँ पे इनफैक्ट जो सिटी सेंटर के नज़दीकी ये अपना शिलोंग एयरपोर्ट है, लगभग 1 घंटे के ड्राइव से उमरोई करके जगह है वहाँ पे। और इसका इंस्पेक्शन वगैरह जो सिटिंग जजेस हैं शिलोंग अपना मेघालय हाई कोर्ट के, उन्होंने किया भी था। जब उन्हें पता पड़ा, जब उनके ऑब्जर्वेशन में आया कि जो रनवे है वो थोड़ा सा वाइडन होना चाहिए, जिसके तहत कि लगभग बड़ी फ़्लाइट्स जो है जो 200 से ज़्यादा पैसेंजर्स कैरी ऑन कर सके, इस हिसाब से जो रनवे है वो वाइडन होना चाहिए। तो ये मसले की सुनवाई हो रही थी, और ये जो सिटिंग जजेस हैं जिन्होंने जो सुनवाई कर रहे हैं, उनका अभी फ्यूचर में प्लान भी है, वो भूटान, लेह और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है यहाँ के एयरपोर्ट्स का भी वो विज़िट करेंगे, वहाँ पे भी जाके वो देखेंगे और भी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि फ़िज़िकल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो वहाँ की है, वहाँ की जो सहूलियतें हैं फ़िज़िकल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को इंस्पेक्ट करने के बाद में क्या उस तरह की सहूलियतें शिलोंग एयरपोर्ट पे लाई जा सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का अपना विलिंगनेस है, जो भी कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, वो बियर करने का, और स्टेट गवर्नमेंट का अपना इंटरेस्ट भी है कि बड़ा सा एयरपोर्ट हो, जिससे कि वहाँ पे टूरिज़्म अट्रैक्ट हो। तो कोर्ट का भी कहना है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने एक ज़रूरी कदम उठाना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के साथ में बैठ के जो भी उनका आपस में चर्चा सलाह मशवरा होता है, और मैटर को आगे वो भूटान गवर्नमेंट से भी टेकअप कर सकते हैं, सो दैट जजेस कैन इंस्पेक्ट जो भूटान का जो पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको इंस्पेक्ट करें। और ये इंस्पेक्शन के पीछे का मकसद ये है कि वो फिज़िकल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वायबिलिटी, ये सारी चीज़ें को स्टडी करके शिलोंग एयरपोर्ट को उन सुविधाओं का किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है, उसका वाइडनिंग कैसे किया जा सकता है, या टेक्निकल अपग्रेडेशन कैसे किया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइटें वहाँ से बड़ी संख्या में उड़े, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर वहाँ से उड़ने की सहूलियत रखने वाली एयरक्राफ्ट उड़े, और वहाँ पे टूरिज़्म अट्रैक्ट हो। और मेन मुद्दा जो उनका ये था कि भाई आप भोपाल के लिए तो कम से कम जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट चालू कर दीजिएगा, कि हमें असुविधा होती है नेशनल जुडिशियल एकेडमी के जो सेमिनार्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हैं, वो हमें अटेंड करने में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस जजमेंट का जो हाल ही में आया है। तो उसी लिहाज से मैंने जब पढ़ा तो मैंने सोचा कि क्या हम एक कॉमन सिटीज़न, कॉमन जैसे हमारे इक्का दुक्का लोग को भी अगर समझो कोई रूट में डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो क्या हम इस तरह का कोई रिक्विजिशन डायरेक्ट मिनिस्ट्री को या गवर्नमेंट को कर सकते हैं, और अगर हम करें भी तो क्या गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री हमारी सुनेगी, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन शायद क्योंकि अभी ये PIL के थ्रू इस तरह का ऑर्डर आया है, और जो डिफ़िकल्टीज़ कंसर्न जजेस को फेस करनी पड़ती है उनके ट्रैवल शेड्यूल के दौरान, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को थोड़ा कंसिडर करना ही पड़ेगा। अभी देखते हैं आने वाले दिनों में कि क्या वाकई में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और जो और भी नोडल एजेंसीज़ हैं, साथ में जो फ़्लाइट ऑपरेटर्स है, वो क्या इस तरह का कोई मैकेनिज़्म लेके आए, या लेके आ रहे हैं, या लेके आएंगे, जिससे डायरेक्ट फ़्लाइट कम से कम इन शहरों से, जैसे कि कहा गया कि चेन्नई, केरला, कोलकाता, गुवाहाटी और शिलोंग, यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट की सुविधा प्रदान की जाए भोपाल के लिए। तो इस लिहाज से ये जजमेंट मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी मैं जानकारी दे दूं, और वो जानकारी इसलिए भी मैं सोचा दे दूं कि कभी कभार आप लोगों को कोई असुविधा हो, कोई डायरेक्ट फ़्लाइट वगैरह ना हो किसी शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, तो लिख दीजिएगा
सिंधिया साहब को, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको लिख दीजिएगा। हो सकता है आपकी बात वो मान ले, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप एक असुविधा को सुविधा में बदलने की कोशिश के लिए आप रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं। हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया जाए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और ऐसे ही अलग अलग मसले को लेकर जो कोर्ट से, कानूनी पहलुओं से जुड़े होते हैं, मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। और मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे तब तक, जब तक मैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, कानूनी मसलों को लेकर और कोर्ट के पहलुओं को लेकर आपसे जुड़ता रहूँगा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ जो कानून या कोर्ट से जुड़ा होगा। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।